मैं श्री कृष्ण। मधुमक्खी जिस प्रकार फूलों के आसपास मंडराती है, वैसे ही सत्यवान मनुष्य सत्य और न्याय के संस्करण में रहते हैं, जबकि एक मधुमक्खी की तरह पापी भी गंदगी की दुर्गंध में जाते हैं। काली गंगा तट पर वैसे ही एक पापी भागे चले जा रहा था। उसे पता था उसने जो पाप किया है, उसके उपरांत उसके घर और उस समाज में अब वो जीवित और सुरक्षित नहीं। उसके लिए बस एक ही उपाय बचा है, किसी बड़े पापी का संरक्षण। और भागते हुए उसे सामने दिख रहा था उस बड़े पापी का काफिला। अचानक से अपना रथ रुकने पर चिल्लाया जरासंध, एक बार फिर मेरा रास्ता रोका तुमने मंत्री। अपने झूठ से मगधराज जरासंध का अपमान किया तूने कौरवों के समक्ष, और उसके बावजूद तेरी मूर्खता वापस ले आई तुझे मेरे सामने। इस बार क्या सोचा है? एक बार फिर तेरे झूठ और कपट की बातों में उलझकर मैं 3 दिन का समय और दूंगा। जरासंध को देखते मंत्री ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, सोचा था आप अपनी राजधानी मगध में एक घर देंगे और साथ में कई बीघा जमीन और कई 100 नौकर चाकर। जरासंध और उसके सेनापति सब अचंभित थे। मंत्री कहती है, क्योंकि आज मैं योजना नहीं सूचना लाई हूं महाराज। ये सूचना वो सत्य है जिसे मैं पिछले 10 सालों से अपने पास छुपा कर रखी हूं। अपनी स्मरण शक्ति पर अगर आप ध्यान दें तो आपको स्मरण होगा 10 साल पहले एक दिन इन्हीं जंगलों में आप एक बच्चा ढूंढ रहे थे, और उसी दिन महारानी हिरण्यकशिपु ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। जैसे जैसे जरासंध उसकी बातें सुनते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते गए, और फिर आई एक क्रूर मुस्कान। तभी एक मंत्री बोला, महाराज, तो क्या निषाद राज हिरण्यधानु का पुत्र वही यदुवंशी बालक है? परंतु अभी उस बालक की हत्या मगध के राजनैतिक समीकरण के लिए ठीक नहीं है महाराज। निषादों से ही मगध की सेना इन लाखों बिगहों में फैले जंगलों पर राज करती है। निषाद राज से शत्रुता हमारी सैन्य शक्ति क्षीण करना होगा महाराज। गुर्राकर जरासंध चिल्लाए, महाबली जरासंध जब जो चाहे कर सकता है। चाहूं तो अभी समय उस बच्चे को मृत्यु दंड दे सकता हूं, परंतु मैं ऐसा अभी नहीं करूंगा, क्योंकि बदलते समय के साथ अब आवश्यकताएं भी बदल गई हैं। अब वो बच्चा मृत नहीं, जीवित चाहिए मुझे। कृष्ण वो रणछोड़ मथुरा छोड़कर छुपकर बैठा है समुद्र के बीच द्वारका में, और कृष्ण की माया से उस समुद्र के पानी को चीरकर कोई भी द्वारका तक पहुंच नहीं सकता सिवाय एक यदुवंशी के। और अगर इस कपटी बुढ़िया की बात सत्य है तो वो यदुवंशी जो मेरे लिए द्वारका का रास्ता खोल सकता है वो है हिरण्यधानु का पुत्र एकलव्य। परंतु तब तक इस लालची बुढ़िया को काल कोठरी में बंद रखो। मंत्री की गिड़गिड़ाहट, क्षमा याचना, उसके आंसू जरासंध को अत्यंत प्रसन्न कर रहे थे, क्योंकि 10 साल उपरांत ही सही उन्हें मुझ तक पहुंचने का रास्ता मिल ही गया था। पर 10 साल का बालक एकलव्य इस बात से अनभिज्ञ था। पाप की महाशक्तियां शतरंज की बिसात बिछा चुके थे, और उनका मोहरा था एकलव्य। चाहूं तो मैं अभी भी जरासंध को रोक सकता हूं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि इसी दिन के लिए मैंने एकलव्य को बचाया था। मेरे शत्रु का अस्त्र बनना मेरे विरुद्ध। एकलव्य की ये भूमिका महाभारत के परिणाम की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी थी।
पर एकलव्य के जीवन में तो अब सबसे महत्वपूर्ण थे उसके गुरु आचार्य द्रोण, जिन्हें वो काली गंगा तट पर ढूंढ रहा था, पुकार रहा था। उसकी गूंज एक वनवासी ने सुनी। आचार्य को ढूंढ रहे हो? वो चले गए। किधर? चौंक कर एकलव्य ने पूछा। वनवासी बोला, हस्तिनापुर से बुलावा आया था। आचार्य द्रोण हस्तिनापुर राजकुमारों के महागुरु नियुक्त हुए हैं। हृदय जैसे सिकुड़ गया एकलव्य का। आत्मा फिर से एक बार दुखी। जिस व्यक्ति विशेष ने उसे जीवन का लक्ष्य दिखाया, उसके मात्र कुछ पलों के साथ ने एकलव्य के जीवन में ऊर्जामय आशा भर दी। वो एकलव्य के गुरु आचार्य द्रोण थे, जो जा चुके थे। गिर पड़ा अपने घुटनों पर एकलव्य। असहन थी ये पीड़ा। ठीक उसी समय हस्तिनापुर परिसर के विशाल क्रीड़ांगन में द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को आदेश दिया, तुम्हारा लक्ष्य सामने सूखा पेड़ भेदो। और राजकुमारों ने तीर छोड़े, जो लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंचे। लक्ष्य पर एक भी तीर न देखकर आचार्य द्रोण को स्मरण हुआ वो भील शिष्य एकलव्य, जिसने लक्ष्य पर गड़े एक तीर को ही अपने तीर से भेद दिया था। वो शिष्य एकलव्य काली गंगा किनारे भाग रहा था। नहीं, अब उसे छलांग नहीं लगानी थी। उसे तो बहुत सारी गीली मिट्टी इकट्ठा करनी थी। गीली मिट्टी उठाते और जमा करते एकलव्य स्वयं पूरी तरह मिट्टी से सन चुका था, पर मन में थी तो सिर्फ एक सनक। मूर्ति है या साक्षात आचार्य द्रोण सामने खड़े हैं। गुरुजी की जीवंत मूर्ति बनाई है तुमने एकलव्य, बहुत सुंदर। मिट्टी से सने पर अपनी सनक में गर्व करते हुए एकलव्य कहता है, गुरु सदा साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहता है। अपने एक दिन के गुरु की मूर्ति के सामने नमन करके एकलव्य ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची। उसी समय हस्तिनापुर क्रीड़ांगन में अर्जुन का तीर अपने लक्ष्य पर लगा और प्रसन्नचित द्रोणाचार्य के चरण छूते हुए अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। एक बार फिर से हिरण्यधानु के महल में ढोल नगाड़े बजने लगे और इस बार भी फिर से जरासंध पहुंच गया था वहां। भागता हुआ हिरण्यधानु अपनी तरफ आता देख जरासंध बोले, इस बार तुम्हारे लिए नहीं आया हूं मित्र, आज मैं आया हूं तुम्हारे पुत्र के लिए। मुझे एकलव्य को अपना सेनापति बनाना है, जो मेरे लिए मेरे साथ द्वारका आक्रमण पर चलेगा। हिरण्यधानु पर जैसे बिजली गिर गई हो। डर घबराहट में बोला, लेकिन महाराज, एकलव्य तो अभी मात्र 10 साल का है। मुस्कुराकर जरासंध बोले, पर उसकी वीरता की कहानी उसकी आयु से कहीं ज्यादा बड़ी है मित्र, जो काली गंगा के जंगलों से निकलकर मगध तक फैल चुकी है। इतिहास प्रमाणित करता है जो मैं कर रहा हूं। विश्व के हर बड़े योद्धा की शुरुआत बाल्यकाल में ही हुई है। रामचंद्र को भी तो इसी आयु में विश्वामित्र अपने साथ लेकर गए थे। एकलव्य को मेरे संरक्षण में दे दो मित्र, उसकी वीरता मेरे सानिध्य में और प्रज्वलित होगी। स्तब्ध खड़े हिरण्यधानु बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हे ईश्वर, कैसे ना करूं महाराज जरासंध को। और तभी हिरण्यधानु की आंखें मिली अपनी पत्नी हिरण्यकशु से, जो सब सुनकर दूर छिपकर और वो भी ना में अपना सर हिला रही थी। और तभी एक आवाज आई, मुझे नहीं जाना युद्ध में। अपनी चाल में अपने गुरु की सीख लिए जरासंध के सामने पहुंचा एकलव्य और बोला, महाराज, जिस शत्रु को मैं जानता भी नहीं, उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की इच्छा नहीं है मेरी। मुझे सर्व शस्त्र विद्या सीखनी है।
और उनमें परिपक्व होने के उपरांत ही मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। एकलव्य की बातों ने डरा दिया हिरण्यधानु को। वो बोला, चंचल बच्चा है महाराज, क्षमा कीजिए, ज्ञात नहीं क्या। पर जरासंध ने उसे रोक दिया और जोर से हंसे। इच्छा तुम्हारी कैसी भी हो, पर अपनी बात में दृढ़ता, एकदम ठोस, हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने एकलव्य। ठीक है पुत्र, क्योंकि मन के विरुद्ध युद्ध उचित भी नहीं, इसलिए तुम मत चलो मेरे साथ। किंतु ये सदा स्मरण रखना, मगध के द्वार सदैव तुम्हारे लिए खुले हैं। और आगे बढ़कर जरासंध ने एकलव्य को अपने गले से लगा लिया। पर उसी समय एकलव्य को अपने शरीर में एक चुभन महसूस हुई। एकलव्य से हटकर जरासंध बाहर जा रहे थे और अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को देख रहे थे। उनकी अंगूठी में रक्त लगा था। अपनी अंगूठी निकालकर अपने मंत्री को देते हुए जरासंध बोले, ये लो इस मुंहफट बच्चे का रक्त। अगर ये सच में यदुवंशी है तो इसके रक्त से भी समुद्र में रास्ता बन जाएगा। द्वारका तक भेजो घुड़सवार को, उस समुद्र तट तक इस रक्त के साथ। अभी जरासंध की अंगूठी और उसमें लगे एकलव्य के रक्त को लेकर जरासंध के प्रतिशोध की नई संरक्षण को पूरा करने मगध की एक छोटी सैन्य टुकड़ी चल पड़ी। मगध से द्वारका की ओर ऋतु बदलने लगी। समय आगे बढ़ चला। हस्तिनापुर में एकलव्य के गुरु अपने शिष्यों को नित्य नए पाठ पढ़ा और सिखा रहे थे। काली गंगा के तट पर एकलव्य भी अपने गुरु की प्रतिमा के आगे अपनी शस्त्र विद्या को चमका रहा था। और फिर एक दिन गुरु द्रोण ने सारे राजकुमारों से कहा, मैं अपनी सारी शस्त्र विद्या तुम्हें सिखा दी है। अब बची है मेरी अंतिम सीख, जो इस राजमहल के सुरक्षित वातावरण से अलग जंगल में होगी। क्योंकि सही वीरता का परिचय मिलता है जब चुनौती बड़ी हो। अपने शिष्यों के उत्साहित चेहरों को देखकर गुरु द्रोण उनसे अपने मन की सच्ची बात नहीं कह पाए। वो स्वयं काली गंगा के जंगल जाना चाहते थे। कुछ था उस जंगल में जो उनकी जिज्ञासा का कारण बना रहा था। उस एक दिन के बाद से भीष्म को दिए अपने वचन हेतु गुरु द्रोण को तसल्ली चाहिए थी। नदी किनारे पेड़ पर काठ के बने पंछी की तरफ लक्ष्य साधते हुए दुर्योधन ने कहा, एकाग्रचित कैसे रहूं? इधर चिड़िया चिल्ला रही, उधर कुत्ते भौंक रहे। दुशासन ने कहा, रुको भैया, अभी उस कुत्ते का मुंह बंद करके आता हूं। अचानक जो कुत्ते भौंक रहे थे उनका भौंकना बंद हो गया और फिर सारे राजकुमार चौंक गए, वो देख के जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। जंगल के अंदर से कुत्ते भागते हुए आए और उनका मुंह तीरों से बंद है, पर तीरों के वार से एक चोट नहीं कुत्तों को। द्रोणाचार्य ने कहा, अद्भुत, रक्तहीन धनुष विद्या, ऐसी धनुर्धरता किसमें है? द्रोणाचार्य चल पड़े जिस दिशा से कुत्ते आए थे और कुछ कदम चलने पर उन्होंने देखा उसे अपने कंधे पर धनुष लिए एकलव्य ने जैसे ही द्रोणाचार्य को देखा, भागकर उनके चरणों में गिरते हुए प्रसन्नचित कहा, गुरुदेव आप आ गए, मेरी प्रतीक्षा सफल रही। पर द्रोणाचार्य ने पूछा, कुत्तों का मुंह तुमने तीर से बंद किया है, किसने सिखाया तुम्हें? एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति द्रोणाचार्य को दिखाते हुए कहा, आपसे ही तो सीखा है गुरुदेव। स्वयं की जीवंत प्रतिमा को देखकर द्रोणाचार्य शून्य रह गए। फिर धीरे से कहा, तो मुझे गुरु मानकर ऐसी शिक्षा सीखी तुमने, अति उत्तम। फिर तो गुरु दक्षिणा में प्रार्थी भी मैं ही हूं। अपना दायां अंगूठा काटकर मुझे अर्पण करो।
ये सुनना था कि एकलव्य द्रोणाचार्य के पैरों पर गिर गया। गुरुदेव, जिस अंगूठे से मैं प्रत्यंचा खींचता हूँ, जिस अंगूठे के पकड़ आप ही ने मुझे सिखाई, वो ही अंगूठा काट दूं। अपने मन में चल रहे पीड़ित द्वंद्व को छुपाते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अगर अपने गुरु के वचन की मर्यादा रखना चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे अपना अंगूठा दो, एकलव्य। ठीक उसी समय मगध की सैन्य टुकड़ी समुद्र तट पर पहुंच चुकी थी, जहां से दूर समुद्र के मध्य में द्वारका चमक रही थी। घोड़े से उतरकर एक सेनापति ने जरासंध की दी अंगूठी में लगे एकलव्य के रक्त को समुद्र के पानी में छुआ। समुद्र में जैसे मंथन शुरू हो गया और देखते ही देखते समुद्र का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और एक रास्ता बनता चला गया और पहुंच गया स्वर्ण नगरी द्वारका। अपने सामने देखा हाल एक पत्र में लिखकर सेनापति ने एक कबूतर छोड़ दिया और यहाँ एकलव्य ने एक चाकू उठा लिया। अपने एक हाथ में उसका दायां हाथ सामने पत्थर में फैला हुआ था और फिर एकलव्य ने उस चाकू को अपने दाएं अंगूठे पर रख दिया और एक भारी पत्थर से जोर वार किया। उस चाकू पर रक्त की धारा फूट पड़ी, जिसे द्रोणाचार्य भी सहन न कर पाए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकलव्य की धनुर्विद्या का सबसे आवश्यक अंग उसका अंगूठा अब उसके हाथ से अलग हो चुका था। अपने प्रिय शिष्य की पहचान सदा के लिए समाप्त कर गुरु द्रोणाचार्य वापस जा रहे थे। उनके पास जिन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने का वचन वो भीष्म को दे चुके थे। अब अर्जुन अजय था धनुर्वेद में, पर द्रोणाचार्य दुख से परिपूर्ण थे। ऐसी ग्लानि जिसे इतिहास भी कभी समझ ना पाया। उनसे कुछ ही दूर उनकी ही मूर्ति के सामने एकलव्य आसमान को एकटक देखता बेसुध पड़ा रहा और उसके अंगूठे से बहता रक्त द्रोणाचार्य की मूर्ति को स्पर्श कर रहा था। मगध के महल में कबूतरों के पैर में लिखे पत्र को पढ़ते ही जरासंध की हंसी गूंज उठी। चारों तरफ मिल गया, कृष्ण और पांडवों के विनाश का अस्त्र मिल गया। अब यहाँ से एक नए अध्याय की कहानी शुरू होगी, एकलव्य के जीवन की, जहाँ उसका संरक्षण करता भी मैं रहूँगा और संहारक करता भी मैं। क्या होगा अब एकलव्य का? गुरुदान में अंगूठा देने के पश्चात क्या फिर कभी धनुष उठाएगा एकलव्य? जरासंध के षड्यंत्र में क्या एकलव्य एक खिलौना बनकर रह जाएगा? क्या कभी एकलव्य और कृष्ण का आमना सामना होगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।